हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 अर्ली साइंस के बारे में जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी इंसान आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। आजकल हर जगह मानसिक प्रताड़ना चलती है, चाहे वो घर में भी हो या फिर वर्क प्लेस पर भी हो, कहीं पर भी किसी भी सोशल इवेंट में हो। तो इस तरीके के लोग आपको मिल ही जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पहले से ही पता होगा कि क्या वो अर्ली साइंस होते हैं तो आप उस मेंटल टॉर्चर से अपने आप को बचा लेंगे। तो पहला जो साइन है वो ये है, वो लोग आपसे कुछ ऐसी झूठ कह देंगे, कोई ऐसी झूठी कहानी पहले से आपके दिमाग में फिट कर देंगे जिसको सुनकर आपको इनिशियली तो पता नहीं लगेगा कि ये एक कम्प्लीटली झूठी कहानी है, लेकिन जब वो स्टोरी उन्होंने आपके दिमाग में फिट की भी होगी और वो चीज़ आप पब्लिकली किसी और के सामने जब कहेंगे तो वहाँ पर क्या है, आप वो जो झूठी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, अब क्योंकि वो तो झूठी है वो उनको पता है, आपको तो पता नहीं है ना। आपको तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए तो वही एक रिलायबल होता है कि भाई किसी पर्सन ने मुझे बताया है तो सही ही बताया होगा। तो अब वो जो आपके दिमाग में है आप तो वही एक्सप्रेस करेंगे, इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो कहानी पूरी की पूरी झूठी होती है, इसमें सच्चाई नहीं होती है, तो आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग कई बार आपसे झगड़ा भी करने लगते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये किसी को हो सकता है अपनी इंसल्ट लगे, क्योंकि जो भी कुछ आपको बताया गया है वो कम्प्लीटली फेक है और इससे आप लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग कई बार आपको ऐसे मानने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है, या ये तो कुछ भी बोल देते हैं, इनको तो यही नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। कई बार लोग बहुत बुरा भी मान जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी ने आपको कोई बात बताई है और वो कम्प्लीटली झूठ निकलती है तो अलर्ट हो जाइए, उस पर्सन के इरादे सही नहीं हैं। दूसरा साइन, अगर कोई भी आपकी फीलिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, आप अपने फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान जस्ट बदले में आपको यही बता रहा है, अरे ये तो छोटी सी बात है, इसमें तो परेशान होने वाली क्या बात है, ज़्यादा ही सोच रही हो, छोड़ो इसको। मतलब वो आपकी फीलिंग को एक्चुअली एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से आपकी कोई फीलिंग है आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी फीलिंग्स हैं, आप अपनी खुशी को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला आपको आपकी खुशी में खुश होता नज़र नहीं आ रहा है। साफ साफ अपने बिहेवियर से, फेस के एक्सप्रेशन से वो ये मैसेज आपको दे रहा है कि तुम्हारे इतना खुश होने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि और मुझे उल्टा तकलीफ़ हो रही है। तो आपको उस साइंस को पकड़ना है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान आपकी फीलिंग को बिल्कुल इतना लाइटली लेगा तो वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। वो इंसान आपका वो इंसान नहीं है आपकी ज़िंदगी का जिसके साथ आप लंबे समय तक रहकर खुश रह पाएंगे। तो जब भी कोई आपकी फीलिंग को इतना लाइटली ले, चाहे वो फीलिंग्स बहुत अच्छी हों या फीलिंग्स कुछ आपकी नेगेटिव हों, तो आप समझ जाइए कि उस पर्सन के साथ रहकर आपका मेंटल टॉर्चर आज नहीं तो कल होना ही है। तीसरा साइन है कन्फ्यूजन क्रिएट करना। अगर आप उनको कोई अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, किसी भी तरीके से आपने कुछ किया है, तो उसमें कोई ना कोई मीन में एक छोटी सी निकाल कर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो आपने किया है, जो आप करने की सोच रहे हैं, वो शायद उतना सही नहीं है। क्योंकि जब भी किसी को कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, और ऐसे लोग इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने में यकीन रखते हैं। वो ज़बरदस्ती आपको ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ आइडिया देंगे, ऐसा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में डालेंगे, कोई ना कोई छोटी सी बात पकड़कर वो आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप कन्फ्यूज रहें। और जब आप कंफ्यूज होंगे तो बेसिकली उस मोमेंट से लॉस्ट हो जाएंगे और फिर वो उसी मोमेंट का फ़ायदा उठाएंगे और वो आपके कॉन्फिडेंस पर लगातार वार करेंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अननेसेसरी का अगर कोई आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती कुछ इस तरीके की फालतू की रीजनिंग दे रहा है जिससे कि आप जिस बारे में श्योर थे अब आप उस बारे में कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं, तो समझ जाइए ये वो पर्सन है जो आपके आइडियाज़ से खुश नहीं है और आपको मेंटली परेशान करना चाह रहा है। अगर कोई भी इंसान ऐसा अक्सर करता है तो ये एक बहुत ही क्लियर साइन होता है कि वो पर्सन आगे चलकर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। इसके अलावा प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक इंसान अपनी फीलिंग्स को आपके ऊपर डालकर बताता है। मान लीजिए वो इंसान आपसे जलता है और वो आपसे बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो,
तुम्हें खुशी नहीं हुई है, तुम्हें लगता है मेरे से जलन हो रही है, या खुद आपसे किसी बात पर नाराज़ है, तो वो ये कह रहा है कि अरे तुम हर समय मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती हो, क्या बात है। मतलब अपने मन की बातों को वो आपके ऊपर डालकर ऐसा शो कर रहा है दिखाने की कि जैसे वो बात उसकी नहीं, वो बात आपकी तरफ से गलत चल रही है। तो जब भी आप ऐसा देखें कि आपके मन में इस तरीके की कोई बात है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि उस पर्सन के मन में खोट है और वो पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा है ही नहीं। और 5वां साइन है ऐसा पर्सन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, लेकिन वो फिर भी और लोगों के सामने पब्लिकली आपको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अकेले में उसके ओपिनियन कुछ अलग होते हैं आपके लिए, लेकिन जब भी कोई आपके आसपास और लोग होते हैं तो वो आपसे एकदम सडनली बिहेवियर चेंज कर कर बात करते हैं, आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव बोलते हैं। पहले उन्होंने आपके दिमाग में कन्फ्यूजन डाला, फिर वही आपको बोल रहे हैं कि खुद पे भरोसा रखो, तुम ऐसा कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में वो कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाए कि इंसान मेरे अगेंस्ट है या मेरे फेवर में है। मतलब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि अरे जितना मैं उस पर्सन को बुरा समझता हूँ या समझती हूँ वो इतना बुरा है नहीं, एक्चुअली शायद मैं ही कहीं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ। इस तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बीच बीच में कर बीच बीच में आपको छोटी से छोटी बातों में सपोर्ट कर जिसमें वो ये सेंस कर लेते हैं पहले से ही कि अगर उन्होंने पॉजिटिवली आपको सपोर्ट भी किया तो आप कुछ बहुत बड़ा भी कर नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पर या पब्लिकली अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए, आपको कन्फ्यूजन में रखने के लिए इस तरीके से करते हैं, और रियल में उनका फेस अलग होता है। मतलब जो उनके वर्ड्स होते हैं वो उनके एक्शन से बाद में जाकर मैच नहीं करते, वो डिफ़र हो जाते हैं। तो अगर आप ये 5 अर्ली साइंस किसी भी पर्सन में देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पर्सन कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका स्पाउस हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कलीग हो, कोई भी हो, आपका नेबर हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो XYZ आपके सर्कल में, अगर ये 5 साइंस आप देख लेते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी मेंटल हेल्थ को इतना नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जैसे आप उन साइंस को पहचान कर उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं, तो ऐसा पर्सन आपके अलर्ट होते ही शुरुआत में अगर कोशिश करता भी है ना कि वो ये प्रूव करे कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप भी अपने जो अवेयरनेस है उस पर टिके रहते हैं और इन साइंस को पहचान लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंसान को कन्फ्रंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो पर्सन कभी भी आपकी मेंटल हेल्थ को उस तरीके से ख़राब नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आजकल लोग मानसिक तौर पर अपनी गलतियों, अपनी ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से भी परेशान है और लोगों की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सब जब उनके साथ होना शुरू हो जाता है इस तरीके से, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल अब्यूज़ इस तरीके से, तो वहाँ पर फिर उनका लाइफस्टाइल भी ख़राब हो जाता है, उनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग, कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ सफ़र करने लगती है, कोई बहुत स्ट्रेस में रहने लगता है, एंग्जाइटी रहने लगती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, रिलेशनशिप पे से ट्रस्ट टूटने लग जाता है। तो आपको इन 5 साइन को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये 5 सॉलिड साइंस हैं। ये ऐसे सॉलिड साइंस हैं कि जिससे आप तुरंत किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। कभी कभार ऐसा किसी से बात करने में कोई कन्फ्यूजन या कोई डिस्कशन चला हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऐसे मान के, लेकिन अगर आपने देखा है कि हाँ रिपीटेडली 3-4 बार से आपके साथ सेम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को दूसरों से कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, और आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। ये आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो लोगों की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद लोग अवेयर हो सकें और अवेयरनेस से वो अपने आप को बचा सकें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ दे सकें कि घर बैठे ही आपकी मानसिक हालत बिल्कुल अच्छी रहे। और कमेंट कर आप मुझे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।